नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जा चुका है और अब वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दफ्तर पहुंचे हैं, जहां वो अपनी सरकार बनाने का दावा उनके सामने पेश करने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी युधिष्ठिर जुड़ रहे हैं। युधिष्ठिर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दफ्तर पहुंच गए हैं, वहां उन्होंने अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। क्या कुछ इस दावे में देखा गया है? देखिए, अभी तक जो स्थिति बन रही थी कि विधायक दल का नेता किसको चुना जाएगा, तो सीएम योगी को फिर से कमाल मिल गई उत्तर प्रदेश की। और बड़ी बात यह है कि 50 मंत्रियों को इस बार जगह दी गई है, जिसमें 10 बड़े युवा चेहरों को जगह दी गई है। जितिन प्रसाद भी एक बड़े चेहरे हैं। और इस बार स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया उत्तर प्रदेश के अंदर अध्यक्ष के तौर पर, वो कैबिनेट में उनको जगह दी गई। इसके अलावा ब्राह्मण एक बड़े चेहरे हैं, सुनील शर्मा, जिन्होंने प्रचंड बहुमत कह सकते हैं वोटों के साथ जीत हासिल की है, 2 लाख से ज़्यादा वोट पाए हैं। उसके बाद पंकज सिंह थे, तो उनको भी कैबिनेट में जो है जगह दी गई। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा को जगह दी गई है, जो ऊर्जा मंत्री थे। और दोनों को डिप्टी सीएम बनाया, केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, दोनों को डिप्टी सीएम के लिए फिर से मनोनीत किया गया है। इसके अलावा सिद्धार्थ सिंह दोबारा मंत्री बनेंगे। सिद्धार्थनाथ भले ही हार गए थे, लेकिन कई जो नेता हैं, जो मंत्री थे पिछली बार, उनको भी जगह दी गई है। और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करके बीजेपी ने कोई कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो अंदर पार्टी में, उस हिसाब से। जैसा कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की लिस्ट अब तैयार हो चुकी है, तो क्या कुछ नए चुनौतियां या फिर कहें कि क्या कुछ नई बातें इस बार देखी जाने वाली है? देखिए, बड़ी बात तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि 10 नए युवा चेहरों को जगह मिली है। अभी कहा जा रहा था कि बेबी मौर्य को जो है वो बनाया जाएगा, बेबी रानी मौर्य को, कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन नहीं, कैबिनेट को बेबी रानी मौर्य को इस बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। तो कुल मिलाकर जो मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, बहुत सोच समझ के दी गई है। और ये दिखाने की पूरी कोशिश की गई है कि हमारी सरकार में युवाओं के लिए बहुत ही सम्मान है, युवाओं के लिए जगह है, युवा जो है प्रदेश को आगे बढ़ाएं, उस तरीके से इसमें जगह दी गई है। महेंद्र सिंह को ताकतवर मंत्रालय दिया जाएगा। अच्छा, ये पूरा जो प्रकरण है, बहुत बड़े मंथन के बाद ये है। अमित शाह लखनऊ पहुंचे, लखनऊ के बाद एक बड़ा मंथन हुआ, उसके बाद ये सारी लिस्ट तैयार हुई है। और पीएम मोदी की पूरी नज़र थी इस पर। अमित शाह पहुंच गए, कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले अमित शाह पहुंचे हैं। तो अमित शाह ने अपना संबोधन दिया, योगी ने भी अपना संबोधन दिया, बड़ी बड़ी बातें कही उन्होंने, किस तरह से हमें इस प्रदेश को आगे ले जाना है, जनता का हमें कैसे भरोसा जीतना है, उनके वादे और दावों पर कैसे खरा उतरना है, ये सारी बात कही गई हैं। लेकिन आखिरकार ये तय हो गया कि सीएम योगी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं और बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेंगे और प्रदेश से माफिया राज को मुक्त करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। ये पूरी देश की और प्रदेश की जनता को उम्मीद है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की फाइनल लिस्ट तैयार की जा चुकी है और अब कल उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसकी मेगा तैयारी भी कर ली गई है। क्या कुछ नज़ारा उस वक्त देखने को मिलेगा, इसी विषय पर मेरे साथ आगे जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से अरुण जी। अरुण जी, जिस तरह से लिस्ट तैयार कर ली गई है, राज्यपाल के सामने दावा भी पेश कर दिया गया है, कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, क्या कुछ देखने को मिलेगा वहाँ? देखिए, अपने आप में एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़, पूरे केंद्रीय कैबिनेट पूरी मौजूद होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 11 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। इससे भी जो बड़ी बात है वो ये कि पुरी के शंकराचार्य, बाबा रामदेव, ऐसे विशेष अतिथि मौजूद होंगे। जो एक यहाँ ध्यान देने वाली बात ये रही कि राज्यपाल के यहाँ दावा पेश करने से पहले सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की जनता के नाम एक संबोधन पेश किया, संबोधित किया उत्तर प्रदेश की जनता को। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2017 से पहले मैं सांसद था, संसद में अपने क्षेत्र की बातों को उठाता था, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि शासन के कार्य कैसे किए जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने मुझ पर भरोसा जताया,
मुझे सीएम बनाया और मैंने कोशिश की कि उस उम्मीद पर खरा उतरूं। इसके लिए केंद्रीय जो टीम है मंत्रिमंडल की, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने हमें विशेष सहयोग दिया पूरे उत्तर प्रदेश को चलाने में, पूरे उत्तर प्रदेश को संभालने में। उन्होंने कहा कि हम विकास के साथ काम करते रहे, हमने जाति न देखी, न धर्म देखा, न किसी का संप्रदाय देखा, न किसी का क्षेत्रवाद देखा। हमने ये देखा कि किसके घर में अनाज नहीं है उसके घर में अनाज पहुंचाई जाए। हमने ये नहीं पूछा कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, हमने सबको वैक्सीन लगवाई। हमने ये नहीं पूछा कि आप किस जाति से हैं, आपको कौन प्रताड़ित कर रहा है। जो भी माफिया सामने आए हमने उसे सजा दी और उसे जेल के अंदर डाला। अरुण जी, इतिहास रचा गया इस बार उत्तर प्रदेश में। देखा गया 37 साल बाद कोई नेता ऐसा रहा जो दूसरी बार अब उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। बीजेपी फिर से एक बार सरकार में आ गई है उत्तर प्रदेश में। तो इस बार किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपना मंत्रिमंडल तय किया है योगी आदित्यनाथ ने? देखिए, कई चीज़ें हैं इसमें। सबसे बड़ी चीज़ कि प्रधानमंत्री मोदी भी, आप देखिए तो उन्होंने एक ऐसा समय आया, पूरे के पूरे कैबिनेट को उन्होंने बदल दिया, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर जी जैसे बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, सबको हटाकर अश्विनी वैष्णव जैसे युवा नेताओं पर, युवा सांसदों पर उन्होंने भरोसा जताया। वैसे ही उत्तर प्रदेश का मॉडल वो तैयार कर रहे हैं कि नहीं, आपके साथ जो पुराने सहयोगी हैं वो बने रहेंगे, वो सहयोगी हैं, लेकिन आप कुछ वैसे लोगों को समय दीजिए, वक्त दीजिए जो आगे का रास्ता तय करें, जिसमें 10 युवा चेहरे शामिल किए गए। सबसे जो बड़ा एक फैसला रहा, स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री बनाया जाएगा। यानी बीजेपी अध्यक्ष जो हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, अब उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है कैबिनेट की कि अब आप कैबिनेट संभालेंगे। अब बीजेपी की जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश बीजेपी की जिम्मेदारी किसी और को दी जा सकती है, वो आने वाले वक्त में फैसला सामने आएगा। लेकिन अभी जो आपने पूछा कि किन बिंदुओं को, तो उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा गया कि जिसमें उत्तर प्रदेश में विकास हो, सबका साथ और सबका विकास के नारे को बिल्कुल धरातल पर उतारा जाए। तो अहम जो मंत्रालय हैं वो किसके पास जाते इस बार दिखाई दे रहे हैं? ऐसी कुछ खबर अब तक सामने आई है? नहीं, अभी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। बड़ी खबर ये है कि नहीं, युवाओं को शामिल किया गया है, साथ ही कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में, जिनका योगदान इस चुनाव में अप्रतिम रहा है, एक अच्छा योगदान रहा है, उन्हें भी यहाँ शामिल किया गया है। तो अरुण जी, इस वक्त की बड़ी खबर एक ये भी आई है कि पूर्व आईपीएस असीम अरुण को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। देखिए, जो प्रशासक होते हैं, जिन्हें हम आईएएस आईपीएस कहते हैं, ये सच में कहें तो देश, संविधान और सत्ता को ये चला रहे होते हैं। इनको सारे नियम कानून पता होते हैं कि नहीं, कैसे किन परिस्थितियों में चीज़ों को संभालना है। और असीम अरुण आईपीएस रहे हैं, उन्हें पहले से शासन कार्य का अनुभव है और इसका फ़ायदा योगी मंत्रिमंडल को जरूर मिलेगा। ऐसे कई चेहरे हैं, कई लोग हैं। देखिए, आप मोदी कैबिनेट को यदि ध्यान रखते हैं तो एस जयशंकर, जो एक ब्यूरोक्रेट से आते हैं, आईएफएस माफ़ करिए, फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे भारत सरकार के, उनको सीधे तौर पर विदेश मंत्रालय का कार्यभार दे दिया गया था। तो वैसे ही यहाँ असीम अरुण को मंत्री बनाया जाएगा। कौन सी जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी ये तो अभी नहीं साफ हो पाया है, लेकिन ये सीधे तौर पर है कि नहीं, ब्यूरोक्रेट्स को भी शासन चलाना है तो आपको ब्यूरोक्रेट्स को भी साथ में लेकर चलना होगा और उन्हें भी अहम जिम्मेदारी देनी होगी। जी बिल्कुल, बड़ी खबर हमने आपको यहाँ दिखाई कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की फाइनल लिस्ट तैयार की जा चुकी है। ब्राह्मण समाज से सुनील शर्मा को मंत्री बनाया जाएगा, श्रीकांत शर्मा फिर मंत्री बनाए जाएंगे कैबिनेट में, और इसी के साथ सिद्धार्थनाथ सिंह का दोबारा मंत्री बनना भी तय हो गया है। एक सबसे बड़ी बात, महेंद्र सिंह को ताकतवर मंत्रालय मिलेगा। और इसी के साथ कल लखनऊ में सबसे बड़ी खबर, जो कल लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों को देखा जाएगा। बड़ी खबर हमने आपको बताई कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की फाइनल लिस्ट तैयार हो गई है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि कल योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा, जहां बड़ी तादाद में लोग देखे जाएंगे। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।
मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।